हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज काफी दिनों बाद एक नए वीडियो के साथ हम आ रहे हैं। जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आते जा रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब में और मैं कई सारे चैनल्स को भी फॉलो करता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन को सुनता हूँ। तो कई सारे नए वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब जल्दी ही कुछ नया वीडियो बताना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को कई सारे वीडियोस मिसगाइड भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी एक नया वीडियो मुझे बनाना चाहिए जिसमें मैं बच्चों को या पेरेंट्स को, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट के एग्जाम के बाद इंडिया या अब्रॉड का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन करेंगे, उन सब बच्चों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कमी के कारण और कई तरह के पेड इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब और गूगल के थ्रू मिल जाते हैं बच्चों को या पहुंचते हैं बच्चों तक, जिसके कारण बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, उसमें के बीच में मुझे एक राइट इंफॉर्मेशन देने का मैंने सोचा कि काफी सही टाइम है बिफोर द नीट एग्जाम। वैसे मैं नीट के बाद ही कुछ करने का सोचा था, बट एग्जिस्टिंग इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं, उन सब वीडियोस में जो काफी गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उन सबको काउंटर करने के लिए मुझे लगा एक वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो ये वीडियो है मेनली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए अभी कॉलेज सिलेक्शन के लिए पीछे कई सारे कंसल्टेंट और कई सारे वीडियोस और कई सारे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन रिसर्च कर रहे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं और तरह तरह के कंसल्टेंट्स को कॉल कर रहे हैं और उनसे तरह तरह के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर एक कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरे से कंपेयर करते हैं और फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं। पहली बात, मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी आपको मैंने बताया है, या अगर आप मेरी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो पहले के मेरे वीडियोस को जरूर देखें। मैंने हमेशा कहा है कि अगर किसी भी कॉलेज या कंट्री के बारे में आपको राइट इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट, उससे अच्छा कोई इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी की जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिलते, कई सारे इंफॉर्मेशन छूट जाते हैं। बट कोई भी इंफॉर्मेशन आपको समझने के लिए पहले वो सारे नॉलेज बहुत जरूरी है जो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे दी है। तो आप जिस भी कंट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पहले तो उस इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर के देखें, तब जाकर के उस कंट्री के बारे में किसी से क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके लिए कंसल्टेंट को जज करना और समझना भी काफी इजी रहेगा। चलिए, आज मैं पहले की वीडियोस नहीं, कुछ अलग तरीके से आपको जज करने की तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ कि मैं कई सारे सिटीज में जाके सेमिनार्स करता हूँ फॉर मेडिकल एजुकेशन और नीट के बाद कैसे सिलेक्शन करते हैं कॉलेजेस का, कैसे आप कंट्री का सिलेक्शन करते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं और किस स्टूडेंट के बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही रहेगा। अब इस तरीके से 1-to-1 काउंसलिंग जब करते हैं बच्चों को मैं डायरेक्टली बोल पाता हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर सारे तरह के बच्चे, सारे तरह के पेरेंट्स होंगे कि किसी का बजट 50 लाख होगा, किसी का बजट 20 लाख होगा, वो सारे अभी आप व्यूअर्स जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए एक ही इंफॉर्मेशन सही नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। जब आप MBBS अब्रॉड सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या गलतियां करते हैं, जिस गलतियों के कारण कंसल्टेंट आपको डाइवर्ट कर पाते हैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, मैं आपको केस स्टडी के हिसाब से समझाता हूं। मान लीजिए आप या आपके बच्चे, जो भी पेरेंट अगर देखें आपके बच्चे का अगर अच्छा रैंक आता है नीट में और उसका ऐसा नेट में रैंक आता है कि उसको एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और एक टॉप लेवल प्राइवेट कॉलेज में भी इंडिया में एडमिशन हो जाएगा। ऐसे केस और ऐसे सिनेरियो में जब मैं अपने सेमिनार्स और तरह तरह के काउंसलिंग में पेरेंट्स से पूछता हूं कि आप क्या सेलेक्ट करेंगे, तो 99% रादर मैं बोल सकता हूं 100% पेरेंट्स बोलते हैं कि हम एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे रादर देन नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज। उनके रीजंस कई सारे रहते हैं। फिर मैं उनको फिर इसी क्वेश्चन के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए इन दोनों कॉलेजेस में आपका पूरा फीस फ्री है, मतलब आप प्राइवेट कॉलेज, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा रहे हैं जहां पर फीस काफी हाई होती है, ये भी आपको टोटली फ्री में पढ़ाएं, और एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है जहां पर भी पढ़ाई पूरी फ्री है। अब आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तब भी मैं जब पेरेंट्स से बोलता हूं तब भी 99% पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, अभी भी भले प्राइवेट कॉलेजेस में सो कॉल्ड हॉस्टल वगैरह और बहुत सारी फैसिलिटी ज्यादा अच्छा दिखता हो, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन कराने होने पे गवर्नमेंट कॉलेज में ही बच्चे की पढ़ाई करवाएंगे।
अब मैं उनसे पूछता हूं कि जब ये लॉजिक आप अप्लाई करते हैं कि जब जैसे भी हो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो आप क्या सोचते हैं? तो पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने का तो रीजन एकदम सिंपल है। पहली बात फीस की, चलिए अगर फीस नहीं भी मैटर करता, चलिए फीस अगर फ्री है तब भी गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट्स है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर पेशेंट्स आते हैं, जिन पेशेंट्स को यूज करके हमारे बच्चे मेडिकल केयर प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये उनका पहला क्राइटेरिया था। फिर मैं बोलता हूँ अरे गवर्नमेंट कॉलेज के तो हॉस्टल्स बहुत गंदे होते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में आते हैं इस गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल गंदा है, इस गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में डैम्प है, रहने लायक नहीं है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम क्लीन नहीं रहती, ये सारे प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करेंगे? बोलते नहीं, ये 5 साल की सेक्रीफाइस अच्छी रहेगी अगर उसका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ये 5 साल के रहने का सेक्रीफाइस, खाने का सेक्रीफाइस, सब चीज का सेक्रीफाइस करके भी वो 5 साल अच्छा सा अगर मेडिसिन पढ़ता है मेरा बेटा, तो वो आगे जाकर के अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो इस लॉजिक से बच्चे या पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज को। बट अगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में नहीं हो रहा है और प्राइवेट कॉलेज के बजट नहीं है, अब जब वो इंडिया के बाहर के कॉलेज सिलेक्शन करते हैं तब ये लॉजिक पता नहीं क्यों पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही लगाना भूल जाते हैं। क्या लॉजिक? बाहर आप क्या क्या लॉजिक लगाते हैं? अच्छे पेशेंट फ्लो आपको चाहिए था, इसलिए आप गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे थे प्राइवेट की जगह। आपको रेप्यूटेड टीचर्स मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब में कहते गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स काफी अच्छे होते हैं, उनका क्या बोलते हैं हाथ काफी अच्छा स्किल्ड रहता है, तो 3rd 4th ईयर में जब वो पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस होती है तो काफी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तीसरा, लाइब्रेरी वगैरह फंडेड होता है गवर्नमेंट से, वहां पर अच्छे बुक्स मिलते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग रहती है, तो काफी अच्छा अदर देन हॉस्टल्स एंड अदर फैसिलिटीज काफी अच्छी रहती है। तो ये सारे लॉजिक रहते हैं। लोकेशन ऑफ द कॉलेज भी काफी मैटर करता है। कई बार होता है कि आपका अपने स्टेट में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर से आके जाके पढ़ सकते हैं, अपने घर कभी भी रेगुलर आ सकते हैं। अगर भले आपका थोड़ा बेटर कॉलेज अपने स्टेट के बाहर होता है तब भी बच्चे अपने स्टेट के कॉलेज को फर्स्ट प्रेफर करते हैं, रादर देन उससे बेटर कॉलेज हो दूसरे स्टेट में। ये भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें बच्चे लोग सिलेक्शन करते हैं। एमसाई की वेबसाइट पे जाकर के वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, सीनियर से देखते हैं, ये सारे तरीके यूज करके कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं इंडिया में। बट ये सारे तरीके अचानक से यूज करना भूल जाते हैं पेरेंट्स जब वो अब्रॉड के कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। अब्रॉड के कॉलेज का सिलेक्शन के समय वो टोटली जो आपका कंसल्टेंट बोलता है या कोई एडमिशन एजेंट बोलता है उसी को आप सच मान करके आगे बढ़ते जाते हैं। हमेशा आपका कंसल्टेंट और एजेंट आपको सही गाइड नहीं भी कर सकता, तो इसीलिए आपका सेल्फ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ रिसर्च करने के लिए मैंने बताया सेल्फ रिसर्च करने की जो लॉजिक है वो चेंज आप नहीं कर सकते। तो लॉजिक क्या थी? पहले लॉजिक थी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कि ज्यादा पेशेंट फ्लो रहेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, भले ही हॉस्टल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन जब अब्रॉड आप सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स में जाके पहले ही पूछते हैं हॉस्टल कैसा रहेगा, एसी रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका फूड कैसा रहेगा। कोई ये नहीं पूछता कि भाई कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा रहेगा, कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना रहेगा, कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाने वाले टीचर कितने होंगे, कॉलेज के अंदर जो बुक्स रहेंगे वो इंग्लिश में होंगे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछना भूल जाते हैं। तो और यही रीजन है कि जो सो कॉल्ड एजेंट और कंसल्टेंट्स हैं ये सारे इग्नोरेंस जो पेरेंट्स इंडिया के कॉलेज के सिलेक्शन के समय प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं बट अब्रॉड सिलेक्शन के समय पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, पेरेंट्स की ब्लैंक थिंकिंग को कंसल्टेंट यूटिलाइज करते हैं, उनको ऐसे ऐसे कॉलेजेस में भेज देते हैं जो एक काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर है, वहां पर जाइए और सिर्फ एमसीआई की कोचिंग कराइए 5 साल। वहां पर इंडिया से 4-5 टीचर जाके बस पढ़ाते हैं, ना वहां पर कोई हॉस्पिटल है, ना वहां पर पेशेंट को टच करना अलाउड होता है, ना वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स अवेलेबल हैं, ना वहां पर बुक्स इजिली अवेलेबल है। वहां जाके बच्चे 2 साल से लैंग्वेज ही सीख रहे हैं। अब ये सारी रीजंस को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप एक कॉलेज को जज कर सकते हैं। बट वो इंफॉर्मेशन जो लॉजिक आप इंडिया में लगाते हैं सेम लॉजिक अगर आप अब्रॉड में लगाएं तो हो सकता है आप अपने कंसल्टेंट से राइट क्वेश्चंस करें और आप एक राइट कॉलेज की तरफ सिलेक्शन दे पाए। तो ये छोटा सा वीडियो मैं इसी छोटे इंफॉर्मेशन के साथ एंड करूंगा, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए हैं जहां पर इंडिया के कॉलेजेस से भी बेटर बोला जा रहा है अब्रॉड के कॉलेजेस को। तो
आपका जजमेंट आपको खुद करना है। कोई कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर पेशेंट और टीचर्स, वो टीचर्स जो इंग्लिश बोल पाते हैं, और वहां की लाइब्रेरी, ये सारी चीजें वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। सुंदर सी 3 स्टार लेवल के हॉस्टल होने से वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने में सुंदर हो सकता है, बट जा करके बच्चे वहां रहने और खाने नहीं जा रहे, वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। बड़ी सी बिल्डिंग, आप सुपर 30 आप लोगों ने देखी होगी, सुपर 30 के बच्चे आराम से निकाल रहे हैं, और सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बच्चे जो एसी रूम में पढ़ रहे हैं, उनको 24 आवर्स अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहे हैं, उनके बच्चे आईआईटीज और नीट नहीं निकाल पा रहे, बट सुपर 30 और इस टाइप के गरीब बच्चे या अंडर प्रिविलेज बच्चे को जो कोचिंग दिए जा रहे हैं, उनके बच्चे के आराम से निकल रहे हैं, बिकॉज वहां पर टीचर का फर्क पड़ता है, ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। टिन के शेड में पढ़ के जब बच्चे नीट और आईआईटी निकाल सकते हैं, आप भी वैसे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया में जैसे होते हैं कि भाई इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट अच्छे टीचर और अच्छे पेशेंट के कारण अच्छे डॉक्टर बनते हैं। बस ये चीज को ध्यान रखिए, और सिलेक्शन करते समय कॉलेज को जरूर हमें भी कॉल करिए और हमें भी कांटेक्ट करिए, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हमसे काउंसलिंग के लिए अपना एनरोलमेंट करिए। चलिए, इस तरह की और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।